राजा शांतनु एक बार गंगा नदी के किनारे बसे जंगल में शिकार खेलने निकले थे। वो योद्धा की भांति आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी नजर गंगा नदी पर पड़ी और उस नदी से निकलती हुई एक स्त्री दिखाई दी उन्हें। वो स्त्री मानो अप्सरा हो। राजा शांतनु ने जैसे ही उसे देखा, उन्होंने धनुष बाण वहीं छोड़ दिया और उसकी तरफ मोहित होकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद आखिर शांतनु से रहा ना गया और उन्होंने उनसे बात कर ही ली। मैं शांतनु हूँ देवी, हस्तिनापुर नरेश शांतनु। मैं गंगा हूँ। देवी मैं इधर शिकार खेलने निकला था। अच्छा, फिर क्या हुआ महाराज? लगता है किसी चंद्रमुखी मृगनयनी ने राजा शांतनु का ही शिकार कर लिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हस्तिनापुर नरेश को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हस्तिनापुर के लिए राजा के बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा नरेश। हस्तिनापुर को आपकी बहुत जरूरत है। इसका तो एक ही उपाय है देवी। हाँ, वो जो भी हो महाराज, आपको वो कर लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो आप पर निर्भर करता है देवी। ठीक है, अगर ये मुझ पर निर्भर करता है तो इस प्रश्न को मैं आपसे कल ही पूछूंगी। कल क्यों देवी, आज क्यों नहीं? हर चीज का एक सही समय होता है और हर प्रश्न का एक सही मुहूर्त। क्यों ना आगे की बातें कल करें? जी देवी। देखते ही देखते गंगा वहां से चली गई और शांतनु वहां से हस्तिनापुर लौटे और अपने राजमहल आए। इधर शांतनु को बस गंगा ही गंगा याद आ रही थी। वो गंगा के ख्यालों में डूबे हुए थे। उनके कानों में गंगा की मधुर आवाज गूंज रही थी। अगले दिन महाराज अपने रथ को लेकर फिर से जंगल की ओर निकल पड़े, जहां पर गंगा नदी बह रही थी। गंगा किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री जो कि कल अपना नाम गंगा बता रही थी, वो गंगा नदी से बाहर निकल कर आ रही है। बहुत इंतजार तो नहीं करना पड़ा मेरा देवी? नहीं, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा, पर कल आप कह रहे थे कि हस्तिनापुर का भविष्य मेरे हाथों में है, तो आप बताइए कैसे? अगर तुम हस्तिनापुर की पटरानी बनना स्वीकार कर लो तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर भी। ये सम्मान मैं स्वीकार कर भी लूंगी, लेकिन देवी कैसी बातें कर रही हो? मैं एक क्षत्रिय हूं और हमारी शब्दावली में लेकिन, किंतु, परंतु जैसे शब्द की कोई जगह नहीं है देवी। ठीक है, तो उससे पहले आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा महाराज। तुम जितने चाहे वचन ले लो देवी। बहुत नहीं, केवल एक ही वचन चाहिए महाराज। केवल एक? ठीक है, कहो। मुझे ये वचन चाहिए महाराज कि आप कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। बस ये? ठीक है देवी। मैं जो भी करूंगी आप मुझसे उसका कारण जानने की भी कोशिश नहीं करेंगे। हाँ देवी, तुम जो भी करोगी मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं और ना ही उसका कारण जानने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर आपने मुझसे कोई प्रश्न किया या कारण जानने की कोशिश की तो मैं आपके पहले प्रश्न का उत्तर देकर हमेशा के लिए आपके जीवन से चली जाऊंगी। स्वीकार है देवी। राजा शांतनु ने देवी गंगा की शर्त स्वीकार कर ली और उन्हें अपना लिया। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से हस्तिनापुर में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। हस्तिनापुर को अपनी महारानी मिल चुकी थी। समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दासी भागते भागते राजा शांतनु के कक्ष में आई और उसने कहा, बहुत ही खुशी का अवसर है महाराज, आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या देवी गंगा को पुत्र हुआ है? यानी मैं पिता बन गया हूँ?
हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। ये तो बहुत खुशी की बात है। इतना कहते ही जैसे ही दासी राजा शांतनु के कमरे से निकली, तभी राजा शांतनु ने खिड़की से देखा कि रानी अपने पुत्र को उठाकर कहीं लिए जा रही है।